दोस्तों नमस्कार। स्टोरी टाइम में मैं अमित आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हैं, हर बार हम एक नई स्टोरी के साथ आते हैं और इस स्टोरी से एक लेसन हम लेते हैं। ये छोटी छोटी लेसन हमारे लाइफ में काफी काम आते हैं। तो दोस्तों आज की जो स्टोरी है, इस बार रामेश्वर एक किसान है और वो अपने गांव में खेती बाड़ी का काम करता है और उसके गांव वाले का भी जो मैक्सिमम अर्निंग जो सोर्स ऑफ इनकम है वो खेती बाड़ी। एक बार क्या होता है, उनके गांव वालों से इंद्र जो है रुष्ट हो जाता है और वो डिक्लेयर कर देता है कि उनके गांव में और आसपास में बारिश नहीं होगी। और जैसा कि आप सब जानते हैं, बिना बारिश के खेती बाड़ी तो हो नहीं सकती। सो रामेश्वर और उसके गांव वाले मिलके डिसीजन लेते हैं कि हम इंद्र को रिक्वेस्ट करते हैं और कैसे भी करके उसको मनाते हैं। सो ये लोग पूजा पाठ करते हैं, इंद्र का आह्वान करते हैं, इंद्र प्रकट होता है और इंद्र को ये लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें माफ कर दीजिए, जिस किसी भी कारण से आप लोग आप जो है नाराज हैं, हमें माफ कर दीजिए और आपने जो डिसीजन लिया है कि बारिश नहीं होने का, वो उसको वापस लीजिए और प्लीज बारिश करिए, नहीं तो हम लोग जो है सब भूखे मर जाएंगे। सो इंद्र चूंकि अब भी नाराज था, लेकिन गांव वालों को झूठा आश्वासन दे देता है और वो कुछ सेटिंग करता है। गांव वालों को वो बोलता है, ठीक है, मैं बारिश तुम्हारे गांव में कराऊंगा, लेकिन एक शर्त है। शर्त यह है कि अगर भोलेनाथ अपना डमरू बजाएंगे तो तुम्हारे गांव में बारिश। ये इन्होंने गांव वालों को बोला और साथ ही वो भगवान शिव के पास जाके उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि फलना गांव के लोग जो है आपके पास आएंगे, रिक्वेस्ट करेंगे डमरू बजाने का, आप जो है डमरू मत बजा। शिव जो है, चूंकि राजा इंद्र स्वर्ग का राजा होता है, उसकी बात मान लेते हैं। ठीक है, तुम बोल रहे हो तो फिर नहीं करते हैं, तुम्हारा बात मानना भी जरूरी है। फिर गांव वाले लोग पीछे से भगवान शिव के पास पहुंचते हैं और उसको उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि हे भगवान, और ऐसा ऐसा बात है कि हमारी कुछ गलतियों की वजह से इंद्र जो है, भगवान इंद्र जो है नाराज हैं, लेकिन उनको हमने रिक्वेस्ट किया तो फाइनली वो माने हैं, लेकिन उन्होंने शर्त रखा है कि अगर आप डमरू बजाएंगे तभी जो है बारिश हो। लेकिन शिव को चूंकि इंद्र ने पहले ही समझा रखा था, शिव जी बोले वो सब मैं कुछ नहीं जानता, मैं ऐसे ही डमरू नहीं बजाने वाला। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद भी शिव जी जब नहीं मानते हैं, गांव वाले जो है बहुत हताश होके अपने गांव लौटते हैं और जो भी बचा कुचा सामान उनके पास रहता है, उसी तरीके से किसी तरह अपना काम चला रहे होते हैं। रामेश्वर जो कि उसी गांव का रहने वाला है, वो भी मीटिंग का हिस्सा रहता है, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो रोज जो है अपना हल और अपने बैलों को लेके जोतने के लिए गांव में खेत में पहुंच जाता है। सो अभी तक जो भी है मिट्टी कच्चा होता है, हल चल रहा होता है। सो उसको देख के गांव वाले उसके ऊपर हंसने लगते हैं, उसको बोलते हैं, अरे तू पागल हो गया क्या? क्या फायदा है तुम अपने खेत को जोतने का, जब जबकि तुमको मालूम है बारिश तो होने वाला है नहीं। रामेश्वर किसी का बात को ध्यान नहीं देता है। वो बोलता है कि ठीक है, कोई बात नहीं है, अभी घर पे बैठ के भी क्या करना है, बोर होने से अच्छा है काम कर लो। वो फिर अगला दिन फिर निकल पड़ता है। फिर उसको सब लोग रोकने लगते हैं, समझाने लगते हैं, भाई तू फालतू में मेहनत कर रहा है, ये हल चलाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो मेहनत तुम्हारा बेकार जाने वाला। तो रामेश्वर फिर उनकी बात को ध्यान नहीं देता है और ये सिलसिला जो है रोज चलते रहता है। ऐसा कर करके वो अपने हर एक खेत पर जो है जोत के मतलब वहां पे हल चलाना चालू करता है। गांव वाले उसको पागल करार देते हैं कि ये पागल है, इसको कुछ समझ में नहीं आता है, ऐसे ही हल चला रहा है, अपना तो जान मार ही रहा है, बैलों का भी जान मार रहा है। इस तरीके से उसको पागल बोल रहे हैं। ठीक है। सो एक दिन जो है फाइनली गांव के जो बड़े बुजुर्ग थे, उन्होंने उसको पकड़ लिया। तो बोले, रामेश्वर प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा?
तुम हल जो चला रहे हो खेत में अच्छी बात है, लेकिन क्यों चला रहे हो, क्यों हमारी बात नहीं सुन रहे? तो रामेश्वर बोलता है कि आप लोग सही बोल रहे हैं, बारिश तो होने वाला नहीं है, ये मुझे भी पता है, लेकिन कल को जब कभी भी बारिश हो और उस समय जब हमें हल चलाने की जरूरत पड़े, पता चला हम हल चलाने के काबिल ही नहीं रहे, क्योंकि ये हमारा रोज का काम है, हमारा रेगुलर काम है। अगर हम अपना काम नहीं करेंगे, क्या पता उतना टाइम में हम हल चलाना ही भूल जाएं। ये बहुत बड़ी बात थी, और इस बात को जो है माँ पार्वती और भगवान शिव भी ऊपर से सुन रहे थे। तो माँ पार्वती शिव को बोलती है कि भगवान, क्या आपने सुना रामेश्वर ने क्या बोला? वो बोल रहा है कि अभी बारिश कब होगा ये तो पता नहीं है, लेकिन हाँ, अभी ये सोच के अगर हल चलाना छोड़ दें तो कल को जब बारिश हो, कहीं ऐसा ना हो कि वो हल चलाना भूल जाए। वो नहीं भूले, इसके लिए वो रेगुलर प्रैक्टिस में रहना चाहते। तो भगवान शिव बोलते हैं हाँ हाँ मैंने सुना। तो माँ पार्वती उसको बोलती है कि भगवान, आपने भी तो डमरू नहीं बजाने का बीड़ा लिया है, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा टाइम हो जाए और डमरू आप बजाना भूल जाए। तो अच्छा रहेगा आप जो है एक बार देख लीजिए डमरू आपसे बज भी रहा है कि। और ये बात सुन के भगवान शिव जो है डमरू बजाने लगते हैं। और जैसा कि इंद्र ने कमिटमेंट किया था कि इंद्र भगवान शिव अगर डमरू बजाएंगे तो बारिश होगी, तो बारिश होती है। और रामेश्वर जो कि हल जोते रहता है, तो वहाँ पे वो अपना जो भी है क्रॉप्स उगाने का वो सारा चीज में उसको फायदा हो जाता है। और बाकी गांव के लोग चूंकि हल नहीं चलाए रहते हैं, तो वो परेशान हो जाते हैं, उन्हें पछतावा होता है। सो दोस्तों, स्टोरी यही खत्म होती है। इस स्टोरी से जो लेसन लेने की बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। सो बेसिकली हमारे लाइफ में भी बहुत सारी चीजें होती हैं, क्राइसिस आती हैं। अभी अगर हाल की बात करें तो कोरोना का दौर से अभी भी हम लोग गुजर ही रहे हैं। सो यहाँ पे बाहर नहीं निकलना था, घर पे ही रहना था, अपने काम पे नहीं जा पा रहे थे, तो ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस थे। सो जो लोग इस टाइम को सिर्फ आराम करके और टाइम पास करके बिता दिए, उनको इससे कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है। उन्होंने सिर्फ अपना टाइम किल किया। लेकिन इसी टाइम पे भी कुछ लोग जो है घर पे रह के अपना टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं उस पर ध्यान दिया। उन्होंने अपने लिए कुछ कोर्स ज्वाइन किया, अपने स्किल्स डेवलपमेंट के लिए कुछ नए चीजों को एडॉप्ट किया, एंड अपने ऊपर खर्च किया और अपने आप को वैल्यू एडिशन दिया। सो ऐसा करके वो अपने बिजनेस में, अपने जॉब में नेक्स्ट लेवल पे जा पाए। दोस्तों, ये जो चीजें हैं, क्राइसिस वाली जो चीज है, ये हमेशा ही हमारे लाइफ में आते रहेंगे। लेकिन क्राइसिस का बहाना करके अगर हम अपना काम छोड़ के अगर बैठ जाएंगे तो उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला। क्राइसिस में भी क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है उस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है, और उस टाइम को बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज करेंगे तो हम लाइफ में आगे बढ़ेंगे, लाइफ के हर एरिया। सो इसी के साथ आज का स्टोरी यही खत्म करते हैं। अगले दिन हम एक नई स्टोरी के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।